मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक, अंशकालीन साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। हम लोग अभी रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग के पाठ पढ़ रहे हैं। सिंह दिलीप संवाद हम लोग अभी सिंह दिलीप संवाद चल रहा है। और कल जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि राजा दिलीप ने कहा कि भाई अब तो हमारी जो शिव जी के तुम अनुचर सिंह जो हो, तुम मुझसे संबंधित हो, मुझसे अब तुम मेरा मित्र हो गए हो, मैत्री संबंध हो गया है। इसीलिए मैंने जो तुमसे जो प्रार्थना किया है, दिलीप कहता है मैंने जो तुमसे प्रार्थना किया है तुम अब उसको विफल करने योग्य अब नहीं हो, क्योंकि मेरा जो प्रार्थना है उसे तुमको अब स्वीकार करना ही होगा। अब आगे क्या कहते हैं सुनिए। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भविमुक्तबाहु स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेह मुपानयात पिण्डमिवामिशस्य। तथा इति गाम उक्तवते हरये सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु सह न्यस्तशस्त्रः सन स्वदेहम अमीशस्य पिंडम इव उपानयत। तथा तीन प्रकार वैसे ही जैसे इस बच्चन जैसे ही कहा कि अब तुम मेरा मित्र हो गए हो, संबंधित है, इसीलिए तुम मेरा अब प्रार्थना को विफल नहीं कर सकते हो। जैसे ही गाम मतलब गिराम वाणी इमिति यावत, मतलब इस वचन को उक्त बते मतलब कथित बते कहते हुए, इस वचन को जब कहते हुए हरे माने सिंहाय सिंह के लिए, जैसे वचन सिंह के लिए कहे कि भाई तुम अब मेरा प्रार्थना को स्वीकार तुमको करना ही होगा, तुम अस्वीकार अब नहीं कर सकते हो। ऐसे ही कहते हुए सद्यः तत्क्षण उसी क्षण प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु स्तंभनत्यक्त भुजः, उनका जो भुजा जो बंधा हुआ था, बाण जब निकाल रहे थे धनुष पर चढ़ाने के लिए, उनसे उनका हाथ बंध गया था, जो हम लोग पूर्व में पढ़े थे। तो उस बंधा हुआ हाथ जो तत्क्षण जो है वो खुल गया, मतलब बाहु खुल गया, उनका हाथ जो है वो हाथ खुल गया, तत्क्षण ही खुल गया। सह माने राजा दिलीप न्यस्त शस्त्र परित्याक्त युधा, अपने शस्त्र के त्यागने वाले, अपने शस्त्र को वो त्याग देते हैं, त्याग दिए। स्वदेहम स्व अपने शरीर को आत्म शरीरम, स्वदेहम मतलब आत्म शरीरम अपने शरीर को, अमीशस्य पालयस्य अपने शरीर के मांस के पिंडम मतलब ग्रास, अपने मांस के जो पिंड है, मांस का जो पिंड है जो अपने ग्रास के इव यथा, अपने ग्रास को यथा उपानयत उपहारयत, ग्रास के समान को उपहारम मतलब कृत्वा समर्पण कर दिया। कहते हैं जैसे ही कहा कि भाई अब तुम तो मेरा संबंधित हो गए हो, अब मैंने जो तुमसे जो प्रार्थना किया है कि मेरा जो इस शरीर को है तुम अपना ले लो, गाय को छोड़ दो, अब तुम उस शरीर को जो है अब मेरा उस प्रार्थना जो है उसका तुम अस्वीकार अब नहीं कर सकते हो। इसीलिए जैसे ही बात कहें कि उनका हाथ खुल गया और अपने शरीर को अपने शरीर का जो मांस का जो पिंड है, ग्रास है, उस को समर्पण कर दिया। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानामुत्पश्यतः सिंह निपात मुग्रम अवांग मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंहानिपातम उत्पश्यतः अवांग मुखस्य प्रजानां पालयतु ऊपरी विद्याधर हस्त मुक्ता पुष्पवृष्टि पपात। अब देखिए जैसे कि अपना वो समर्पण करते हैं,
और वो सिंह के पास अपने शरीर आत्म शरीर को जो है समर्पण कर दिए। जब समर्पण कर दिए हैं तो अब उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं सिंह। अब देखिए तस्मिन उस क्षण, उसी समय, उस क्षण मुहूर्त, उस मुहूर्त यस्मिन क्षणे सिंहाय स्वदेहम समर्पण, जिस समय उस शरीर को समर्पण कर दिए, किसके, उस क्षण में, उस मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में उसने सिंह के आगे समर्पण कर दिए। कौन समर्पण कर दिए? राजा दिलीप ने अपना शरीर को उस सिंह के सामने समर्पण कर दिए। उग्रम उत्कृष्टम, सिंह के जो उत्कृष्ट सिंह निपातम, सिंह मृगेंद्र निपातनम, सिंह निपातनम मृगेंद्र निपतनम। वो जो सिंह के विषय, सिंह जो है सिंह के आक्रमण के विषय में विचार करते हुए, सिंह के आक्रमण के विषय में विचार करते हुए, उत्पश्यते वितर्कयतः मनसि विचारयत इति भाव, अपना मन में वो विचार करते हुए, अवांग मुखस्य अधोमुख, अपने मुख को नीचा करते हुए, अवांग मुख, अपने मुख को नीचा करते हुए, निवेदित नतवदन सेति भाव, अपना मुख को उनके समर्पण करते हुए, प्रजाओं किए हुए, प्रजाओं के पालयतु मतलब रक्षतुम, प्रजाओं के पालन करने वाले कौन है? पालयतु पालन करने वाले उस राजा दिलीप ऊपरी, उस राजा दिलीप के ऊपर। जैसे वो मुख को नीचा करके समर्पण करने की, आप तुम मुझे खा जाओ, इस नंदिनी गाय को छोड़ दो, तो जैसे वो समर्पण करते हैं उस सिंह के आगे, अपने मुंह को नीचा करके जैसे वो समर्पण करते हैं, तो उसी तरह वो जो है उनका जो है भगवान के जो विद्याधर हस्तमुक्तः उपरिष्ठात्, ऊपर उनके ऊपर उनके उपरिताष्ट, उनके ऊपर विद्याधर हस्तमुक्तः मुक्त। तो विद्याधर जो देव योनि है, जो विद्याधर नाम की जो देव योनि विशेषों के हाथ हैं। जैसे कि वो जैसे अपना समर्पण करते हैं मुख नीचा करके, तो विद्याधर नाम की जो देव योनि है, देवताओं के जो शिष्ट मंडल हैं, वहाँ पर जो लोग हैं देव योनि हैं, विशेषकर के हाथों से पुष्प वृष्टि, हाथों से छोड़ी गई पुष्प की वर्षा, उनके द्वारा उनके ऊपर पुष्प की वर्षा होने लगा। जैसे कि वो अपना समर्पण करते हैं कि नहीं भाई तुम हमको ही खा जाओ, अब गाय को छोड़ दो। उनका जो समर्पण भाव देखा, उस सेवा के भाव जो देखा, उस भाव से प्रसन्न होकर के देवताओं ने उनके ऊपर वर्षा, फूलों की वर्षा करने लगे। और आगे की बात कल पढ़ेंगे, आगे उससे आगे क्या हुआ। अब राजा दिलीप से जो है प्रसन्न हो गए हैं। नंदिनी परीक्षा ले रही थी राजा दिलीप को, और राजा दिलीप से वो प्रसन्न है, इसलिए उनके ऊपर पुष्प की वर्षा होने लगी। जब ये पुष्प की वर्षा हो गई तो उसका मतलब है कि नंदिनी जो है उनकी सेवा भाव से प्रसन्न हो गए हैं। और आगे कल देखेंगे।